नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। खबर में आपको जैसे कि तेजस्वी यादव ने आपने सुना होगा कि 10 लाख रोजगार देने की वादा किया है, लेकिन जब से डिप्टी सीएम बने हैं तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी पर हम बहस करने के लिए हमारे पास यूसुफ गुलफिसा यूसुफ है, अध्यक्ष प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के लिए। इनसे तमाम खबर पर जो आप लोगों के दिमाग में बातें थी, जो बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सर आप जो बिहार में जो वैकेंसियां निकलती है उसके बारे में आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसी के बारे में हम बात करने के लिए हम आए हैं। और हमारे साथ यूसुफ जो मैम है, इनसे हम बात करेंगे। पहले मैम एक बात बताइए, पहला सवाल हम आपसे यही लगे, क्या आपको लगता है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार बिहार में दे पाएंगे? सभी साथियों, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तेजस्वी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे और युवाओं को उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेंगे। अब वो समय आ चुका है और जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं सब इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत आशा से हमारे नवनियुक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को सुनना चाहते हैं कि वो किस दिन आकर के ये बात कहें कि आज हमने 10 लाख रोजगार का वादा पूरा कर दिया। और जिस तरह से चुनावी वादों में और धरातल के हकीकत में जो फर्क होता है उसको मिटा दें और जो कही हुई बातें हैं उसको पूरा करें। आने वाले चुनाव का इंतजार ना करें कि चुनाव के आने के वक्त ये वादे पूरे हों। मैम एक बात बताइए, ऐसा क्या हो जाता है कि जो सरकारें आती है सत्ता में वो बदल जाती है, जो वादा होता है वो पूरा नहीं कर पाती है, ऐसा क्या हो जाता है? पहले तो रोजगार के मुद्दा इतना चढ़ बढ़ के उन्होंने बिहार में दिखाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज बच्चे रोड पर हैं, जो जीएनएम है एएनएम है रोड पर खड़ी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, किसी के घर में राशन नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई कंपनियां नहीं है। इतनी बड़े बड़े वादे इतने फीके क्यों पड़ जाते हैं? हकीकत में बहुत अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ये इच्छा शक्ति की कमी होती है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार वादे करती है वो पूरी नहीं कर सकती है। अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, आप दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल देख सकते हैं, जहां पे जो वादे किए गए उसको 100% पूरा किया गया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, इन सब मुद्दों पे गंभीरता से काम किया गया। और यही जरूरत है कि इन सब चीजों का अनुसरण करते हुए बिहार गवर्नमेंट भी अब अपने वादों को हकीकत में तब्दील करे और जनता से और युवाओं से किया गया जो उनका वादा था उसको पूरा करे। जहां तक रही बात स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य में जो जैसे आपने बोला एएनएम और जीएनएम की जो बहाली में देरी हुई और अभ्यर्थियों ने डंटे खाए, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अपने अधिकार के लिए जब वो लड़ने गए तो उनके साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य हुआ। तो इन सब की निंदा करती हूँ मैं। जिसका जो अधिकार है, युवाओं का अधिकार है रोजगार पाना और सरकार का काम है रोजगार देना। ये बिहार में वादे मैम और एक ये अगला क्वेश्चन लूंगा, जुमलेबाजी हमारे से पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसमें अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि बिहार में 8,853 एएनएम का रिजल्ट आ गया है, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। ऐसा क्या हो गया? वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर इसके लिए कुछ कीजिए। आप लोग विपक्ष में हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना अच्छा करके दिखाइए, बिहार में चुप क्यों हो जाती है? इस सब मुद्दों को लेकर क्यों नहीं हाईलाइट करती? बिहार की गवर्नमेंट ने जो एएनएम का जो वैकेंसी निकाला था उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने 8,553 वैकेंसियां निकाली थी, जिसका रिजल्ट जब उन्होंने जारी किया तो वो 8,593 रिजल्ट था। तो पहले तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये 340 वैकेंसी का रिजल्ट गया कहाँ। दूसरी बात है, जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें कट ऑफ मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे, तो इससे ये भी थोड़ा संशय बना हुआ है कि पारदर्शिता, बहाली में जो मतलब आप पारदर्शिता सीधा होती सीधा है बोलिए ना उसमें कुछ साधारण शब्दों में कि कमी क्या है। इसमें भी धांधली हुई है? क्या धांधली शब्द बोलना कोई खराब है? इसमें भी इस
इसमें अगर इस तरह के बातें बाहर आ रही हैं, अगर लोग इस तरह की बातें करें, अभ्यर्थी अगर इस तरह की बातें करें, तो बिल्कुल ये जांच का विषय है और इस पे बातें होनी चाहिए और सामने निकल के आना चाहिए कि आखिर कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं इशू हुआ और इतना लंबा समय क्यों लग रहा है एक बहाली प्रक्रिया में, जबकि आपने कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और ये तो मात्र 8,000 और 8,000 और 8,500 बहाली की प्रक्रिया है। इसमें जब इतनी सुस्ती और इतनी देरी हो रही है तो चिंता का विषय तो है। मैम आपसे अगला क्वेश्चन से लेना चाहूंगा कि जीएनएम की जो परमानेंट वैकेंसियां आई थी 2020 में, उससे अभी तक उसकी 9,000 वैकेंसी थी, उसमें से सिर्फ 5,000 लिया गया, 4,000 अभी भी पेंडिंग है, अभी भी उसको नहीं लिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम परमानेंट नौकरियां देने की वादा कर रहे हैं, अभी तक जीएनएम रो रही है, गा रही है, बिलक रही है कमेंट बॉक्स में कि सर कुछ कीजिए, आखिर एक क्यों नहीं वैकेंसियां आती। सरकार जो है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बिहार में कितनी खराब है, आप भी बिहार में हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, ये सबको पता है कि क्या हकीकत है, आप इसके बारे में बताइए। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। ये पुरानी जो घिसी पिटी व्यवस्था है इसके ऊपर चलने से नहीं होगा, आपको क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों का आपने अनुसरण किया, आपने तारीफ की, अगर बिहार गवर्नमेंट उसको देखने जाना चाहती है तो मैं बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल से अनुरोध करूंगी कि आप दिल्ली गवर्नमेंट के मैम उस पर क्वेश्चन अस्पताल और सुनूंगा, मोहल्ला इसको आप क्लिनिक कीजिए कि जीएनएम की परमानेंट वैकेंसियां लेनी चाहिए कि नहीं सरकार को। बिल्कुल लेनी चाहिए। और जब उन्होंने वादा किया था, नोटिफिकेशन निकाला था और बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो उनका हक बनता है ये परमानेंट रोजगार पाने का। और जो 4,000 वैकेंसियां अभी भी ड्यू है जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है और सरकार अपने कान और आंख मूंद करके बैठी है, इस पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और इस बात को गंभीरता से उठाना चाहिए। और विपक्ष में होने के नाते हम इस बात को बिल्कुल गंभीरता से उठाएंगे और इस पे सवाल पूछे जाएंगे और आने वाले समय में हम उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं और साथ खड़े हैं और रहेंगे और जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें उनका हम सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है, दिल्ली जैसा बिहार कब बनेगा। आएंगे तो ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा, मुझे आशा है। और वो दिन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। जहां तक बात केजरीवाल के वर्तमान पीछे तो सरकार की ईडी है लगी तो है मैम, तो वर्तमान, केजरीवाल सरकार बिहार कैसे आएंगी, ईडी और सीबीआई। देखिए, परेशान सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात हमें समझनी होगी कि लोग उसी के पीछे लगते हैं जो कुछ अच्छा करने की कोशिश और प्रयासरत हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं, इन करप्शंस और इन जातिवादी प्रथा से हम बाहर निकल रहे हैं। हम स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर गंभीरता से आज नेशनल डिबेट का अगर विषय बन रहा है तो ये आम आदमी पार्टी की देन है और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली में हमने करके दिखाया। और बिहार गवर्नमेंट और ऑफिशियल से मैं अनुरोध करूंगी कि आप जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को की सराहना कर रहे हैं और स्कूल को देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी फॉलो करना चाहिए और उसका अनुसरण करते हुए उसे बिहार में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक बहुत ही अहम मुद्दा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जब आप इतना बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हो, तो उसके बजट पे भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो कि बजट अभी बिल्कुल ही कम है। और बजट का एक अच्छा परसेंटेज बिहार गवर्नमेंट को अलोकेट करना होगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये आम जनता का मुद्दा है, जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल ये बात आपने सही कही है मैम, इसमें कोई राजनीति मैं नहीं करूंगा कि जो दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो चीजें हैं, आप टीवी के माध्यम से जो देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें नहीं है, हम भी दिल्ली में रहे हैं और रहते भी हैं, बिल्कुल ये दोनों चीजें सही है, इसमें कहीं शक नहीं है। तो वही अगर आपकी सरकार आती है, ये कोई प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आप लोग की आवाज है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा सुधरे और स्वास्थ्य सुधरे। मैम आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको जरूर डिबेट में हम आपको बुलाते रहेंगे। धन्यवाद आपका। जय हिंद।